नाज़रीन, आज के वफाकी काबीना के इजलास में कुछ फ़ैसले जो है एलामिये की सूरत में ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे फ़ैसले भी हैं जिनको अभी तक बताया नहीं गया। लेकिन ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि कुछ जजेस के ऊपर रेफरेंस फ़ाइल करने के हवाले से हुकूमत जो है अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। जबकि कल जो कौमी असम्बली का इजलास होगा मुश्तरका, उसमें दोबारा जो अदालती इस्लाहाती बिल है उसको पेश किया जाएगा और उसको मंजूर करके फिर एक दफ़ा सदर पाकिस्तान को भेजा जाएगा। लेकिन ये भी ज़राए बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और कुछ ये अभी तक कोई इसकी कंफर्मेशन इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि चीफ जस्टिस है और उन पे हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन एक सर्कल ये बात कंफर्म कर रहा है कि जैसे ही अदालती इस्लाहाती बिल सदर पाकिस्तान के पास जाएगा तो सदर साहब जो है चंद ही 1-2-3 दिन के अंदर अंदर इस बिल को सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेंगे, चीफ जस्टिस को, और उनसे पूछेंगे कि ये इसके हवाले से बताएं, और इस बिल को पोलिटिसाइज करके चीफ जस्टिस जो है वहीं पर कालअदम करार देंगे। सिर्फ उनसे मशवरा मांगा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये एथिकली और कानूनी तौर पर किसी भी तौर पर दुरुस्त अमल नहीं होगा और ये फिर एक किस्म की बहुत बड़ी सदर पाकिस्तान की सहूलतकारी होगी, जिसमें आखिरकार सदर पाकिस्तान को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी जानब इलेक्शंस के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हो रही हैं, ख़ास तौर पर कल के इजलास में ये भी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से भी ये जो बजट है वो उसको जो है वो पार्लियामेंट जो है वो किस नज़र में लेती है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 11 तारीख का टाइम दिया है 21 अरब रुपए के लिए, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि हुकूमत ने और पार्लियामेंट काबीना ने ये फ़ैसला इसलिए किया है कि तमाम का तमाम अगर नाअहली की सूरत में या कोई ऐसा अदालत इस हवाले से एक्शन लेती है तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो उसकी फिर जद में आए। और ये एक अच्छी मूव पीडीएम जमातों की है, ताकि ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकेंगे कि जी वज़ीर आज़म ने किया या काबीना ने किया। काबीना ने कहा है कि जी ये फ़ैसला जो है ये पार्लियामेंट करेगी और पार्लियामेंट कल इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट कर देगी और बजट जो है वो किसी भी सूरत में नहीं देगी। और साथ में आपने आज देख लिया कि कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन जो है वो आईजी पंजाब उसको खुद लीड कर रहे हैं और तकरीबन 11,000 के करीब नफरी वहाँ पर मौजूद है। तो सिक्योरिटी इशूज़ और ये फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई के नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब जो हैं वो धड़ाधड़ इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों के, और जो इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर की सूरत हाल है नाज़रीन, आपने बहुत सारी वीडियोज़ इस हवाले से आ रही हैं। आपने देखा होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें टिकट के लिए पैसों की डिमांड की जा रही है, और पैसों की डिमांड जो है वो इमरान खान साहब के करीबी लोग जो है वो कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनका नाम भी लिस्टों में नहीं डाला गया। नाज़रीन, ये बड़ी हॉरिबल बातें हैं, और ख़ास तौर पर जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब अगर हारेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह यही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग अंदर से उठेंगे और वो फिर अपने ही उम्मीदवार को हरा देंगे। हाँ, जिन हलकों में मुस्लिम लीग नून कमज़ोर है, लेकिन बाकी हलकों में बहुत सारे हलके पंजाब में ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर पोजीशन में है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि बहुत सारी जब भी इलेक्शन सर पे होते हैं तो बहुत सारी जमातें जो हैं वो सर्वेस कराती हैं, और उस सर्वेस में अपनी मर्ज़ी के नताइज सामने लाकर आवाम को जो है वो ये शक्ल दिखाई जाती है कि हम इलेक्शंस जो है हमारी हवा बहुत ऊपर है और हम बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करेंगे इलेक्शन में। लेकिन वो सब फेक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि बेहतरीन सर्वे करते हैं और फिर उनके सर्वेस जो होते हैं वो साबित होते हैं इलेक्शन वाले दिन कि जी ये 101% सच थे। नाज़रीन, जैसे मैं अपनी कोई ये तारीफ़ नहीं है, लेकिन पिछले इलेक्शन में जब इस हवाले से ये मूव चल रही थी, सर्वेस चल रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जिन जिन हलकों में मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, वो तमाम के तमाम हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते। और उसके साथ साथ ये भी अब जो फैसलाबाद हमारा डिवीज़न है इस पे ऊपर मैं तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। फैसलाबाद के मैं आपको ईद के बाद बताऊँगा। हाँ, अगर इलेक्शन 14 मई को होते हैं तो फिर मैं आपको ईद के फौरी बाद
एक एक सीट के ऊपर बताऊंगा कि कौन सी पार्टी जो है कौन से हल्के में जीतेगी, और वो फिर आप उसको टैली कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो सर्वेस करते हैं वो ग्राउंड पर जाके करते हैं, बाजारों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, और यूसी यूनियन काउंसिल सतह तक के लोगों को, चेयरमैन हजरात तक को मिलते हैं, और उसके बाद हम फिर उसका मुकम्मल तौर पर डाटा जो है वो निकाल कर फिर उस पूरे हल्के की, चाहे वो पीपी का है चाहे वो एनए का है, उस हल्के की फिर एक रेशो लेते हुए जितने लोगों से मुलाकातें करते हैं हमें पता चल जाता है कि ये इतने लोग जो हैं फला पार्टी के हक में है, और फिर हम एक पूरी मुकम्मल एक परसेंटेज जो है उसको तरतीब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मुख्तलिफ पार्टियों के जो तर्जमान हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के जो नुमाइंदगान हैं, जो वो टिकट होल्डर्स हैं या पार्टी के अहदेदारान हैं, उन्होंने अपने ज़ाती कुछ ऐसी कंपनीज बनाई हुई हैं जिनकी बुनियाद पर वो ऐसे, आपने ये आयरस की आप मिसाल आपके सामने है जो कि पूरे पंजाब में दिखा रही थी कि इमरान खान 90% पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाज़रीन। ये गेम 50-50 की है, और 50-50 की जो गेम है ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से होगी। उसकी वाज़ेह मिसालें आपको ज़मान पार्क के बाहर मिल रही हैं। ज़मान पार्क के बाहर लोग इतनी इतनी लिस्टें लेके खड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती तो यही है कि टिकट जो जब लेने की या देने की बारी आती है तो हकदार को टिकट नहीं मिलता। नाज़रीन, मैं ईद के फौरी बाद आपके सवाल, अभी क्योंकि इंटरव्यू चल रहे हैं और ये टिकट्स किसी को भी कंफर्म नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज़ की हद तक रहेंगे, क्योंकि हाँ अगर इलेक्शन 14 मई को हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि तमाम के तमाम लोगों की अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन ईद से पहले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ईद के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कौन से हल्के में कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का, या और किसी जमात का। लेकिन ये जो टिकट्स हैं इसके ऊपर इमरान खान साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर इमरान खान ने टिकट हकदारों को दे दिए, अब मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं चाहता हूं कि जो वो कर रहे हैं इस वक्त, और कुछ लोग ऐसे भी हैं इमरान खान साहब की पार्टी में जो कि बाकायदा तौर पर पैसे लेकर और ऑफर्स कर रहे हैं कि आप हमें इतना पैसा दे तो हम आपको टिकट देते हैं, और वो लोग भी मैं उनके मुकम्मल मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मैं वैलिड प्रूफ्स के साथ आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाली होगी वो यही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बुनियाद बना रही है कि हम पूरे मुल्क में एक बड़ी अच्छी वेव लेकर चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, इसके ऊपर खान साहब को बहुत सख्त मेहनत करनी होगी, ख़ास तौर पर टिकट देने के ऊपर, और टिकट जो है जिस तरह से तकसीम या इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी हकदार को टिकट मिलेगा। हाँ, जिस हल्के में हकदार को टिकट मिलेगा वहाँ पर आप रिजल्ट भी देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगी। लेकिन जहाँ पर टिकट के मेरिट्स को ना देखा गया और बग़ैर किसी मेरिट को, बग़ैर किसी उसकी कुर्बानियाँ या खिदमात को देखते हुए टिकट जारी किया गया किसी भी हल्के में, तो वो टिकट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त मामला पंजाब में 50-50 है नाज़रीन। और ये जो एक मिथ चल रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 80 पे, 70 पे या 60 पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त इंतहाई कांटेदार मुकाबला होना है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों के उम्मीदवार जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा एज मुस्लिम लीग नून को यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास कन्फर्म कैंडिडेट्स इस वक्त मौजूद हैं, और वो हर हल्के में अपना हर बंदा जो है वो फाइनल कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अभी तक किसी भी उम्मीदवार के टिकट फाइनल नहीं है, और हर हल्के में 8-8, 10-10, 6-6, 15-15, 20-20 बंदे जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, और उनमें से अगर 2, 4, 6 भी इधर उधर हो गए तो वो सारे का सारा जो हल्का है या सारे का सारा जो इलेक्शन है उस हल्के का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में चला जाएगा। तो इसलिए टिकट्स जो इस वक्त जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ये मैं इसको बड़े गौर से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम तक नहीं है, हालांकि उनकी कुर्बानियाँ, उनके काम देखे जाएँ तो वो मेरे ख्याल में कहीं ज़्यादा है, लेकिन दूसरी जानब जो पैसा और बाकी चीज़ें दिखा रहे हैं और ये सब कुछ लगा रहे हैं, या अच्छा उनके पास जो उनका बैकअप या सिफारिश अच्छी है तो वो खान साहब के पास जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हैं। लेकिन खान साहब को इस मामले में इंतहाई एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये इलेक्शन उनके लिए डू और डाई है, और अगर खान साहब ने टिकट निकम्मे बंदों को दे दिया तो फिर आप ये समझ लें कि मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में दोबारा पंजाब जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान से तबाह।